गलती हुआ बहुत से कृपया माफ़ कीजिए। बस एक बार इस दास का आस दीजिए। और हम लोग अपने तन मन से पंचायत समिति से अगर उम्मीदवार जीतेंगे तो वीडियो के बगल में रहकर 7 निश्चय योजना को खोद कर जो मुखिया और सरपंच कोई भी घोटाला में आता है उससे पहले सूची मांगकर मैं जनता को हाजिर करूंगा। जो ये योजना आया किसी तरह का अवगत 7 निश्चय के योजना के तरह आएगा तो मैं वीडियो को खिलाफ भी आवेदन मुख्यमंत्री तक भेज सकता हूं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार, मैं हूं मोनिका। आप देख रहे हैं KBTV बिहार। पंचायत चुनाव 2021 के चुनावी कवरेज के दौरान अभी हम मौजूद हैं बछवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत रसीदपुर पंचायत में वार्ड नंबर 7 में, और यहां के पंचायत समिति पद के प्रत्याशी हैं श्री झिंगुर पंडित। तो चलिए हम इनसे जानते हैं, और इन्होंने पहले भी उप सरपंच के पद पर रहकर अपने समाज को सेवा कर चुके हैं और फिर से इस बार पंचायत समिति के पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो किस उम्मीद से और क्या सोच के साथ इन्होंने पंचायत चुनाव में आए हैं और पंचायत समिति का इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, चलिए हम जानते हैं इनसे। नमस्कार सर, KBTV में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पहले उप सरपंच थे और उप सरपंच में जो हम गलत सलत किए वे पूरे पंचायत के लोग जानते हैं। इसके लिए हम इस बार पंचायत समिति से खड़ा हुए हैं और जनता से यह निवेदन करता हूं एक शहर के साथ जो अरे हाथ जोड़ कर विनय करूं करतार रे सबरिया, ए दास खड़ा है चरणों के तेरे पास रे सबरिया। और इस जनता के साथ मैं 5 साल जो रहा इसके लिए मैं गलती मानता हूँ। इसके लिए एक शेर है, गलती हुआ बहुत से कृपया माफ़ कीजिए। बस एक बार इस दास का आस दीजिए। और हम लोग अपने तन मन से पंचायत समिति से अगर उम्मीदवार जीतेंगे तो वीडियो के बगल में रहकर 7 निश्चय योजना को खोद कर जो मुखिया और सरपंच कोई भी घोटाला में आता है उससे पहले सूची मांगकर मैं जनता को हाजिर करूंगा। जो ये योजना आया किसी तरह का अवगत 7 निश्चय के योजना के तरह आएगा तो मैं वीडियो को खिलाफ भी आवेदन मुख्यमंत्री तक भेज सकता हूं। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा निर्णय है। यही लेकर के हम उप सरपंच से पंचायत समिति में उम्मीदवार बना हूं। हम जनता से अनुरोध है कि एक वोट हम लोग को किसी प्रकार गलती भी हो तो माफ़ करके एक वोट देने की कृपा करेंगे। जी सर, आप पहले उप सरपंच रह चुके हैं, तो आपका ये चुनावी का जो दौर शुरू हुआ और राजनीति का सफ़र कब से शुरू हुआ? ये चुनावी पहले तो हम लोग को मार्चे में पूर रहा था, लेकिन सरकार के योजना से समय लगभग 9 महीना बढ़ चुका। अब हम लोग को नवंबर में 8 दिसंबर को चुनाव संपन्न हो जाएगा और इसी में हम पंचायत समिति में उम्मीदवार खड़ा हूँ। तो सर, आप उप सरपंच पद पे 5 साल का आपका कार्यकाल कैसा रहा और किस तरह का आपने कार्य किया अपनी पंचायत में? 5 साल जो हम लोग पंचायत उप सरपंच थे वह 5 साल जो किया ये इसके लिए पूरे हमारे पंचायत रसीदपुर पंचायत को जनता जानते हैं। जो झिंगुर पंडित क्या करते हैं और क्या किए, एक सच्चाई के सिवा किसी को गलत करने नहीं दिए। ये तो पूरे गांव का जनता ही जवाब देंगे। हम अपने कहने से कोई महान नहीं बनते हैं। इसलिए ये जनता से पूछ लिया जाए और जनता अपने दिल पर हाथ रख करके कह दे कि ये हाँ हम झिंगुर पंडित ईमानदार है या बेईमान है, ये निर्णय जनता करेंगे। यही
इतना कहकर हम अपना संकल्प। जी, तो सर आप अभी पंचायत समिति पद के पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो अभी आप अपने क्षेत्र में जब घूमते थे यहाँ पर क्या क्या जन समस्या है? जन समस्या है वार्ड नंबर 8 का रास्ता और नाली में सब के सब पैखाना जोड़कर वह रास्ता चलने लायक नहीं है। वार्ड नंबर 5 और 6, 7 सब वो रास्ता से लखी साव के पास गुजरते हैं। वह किसी मुखिया और किसी विधायक से अभी तक नहीं हुआ जो घोटाला कर चुका है। इसी के लिए हम पंचायत समिति उम्मीदवार बने हैं। जो कोई विधायक हो या कोई मुखिया हो, इसको हम चुनकर उसके खिलाफ हम आवेदन पेश करेंगे और सच्चाई को मेरे अपने पंचायत में लाकर जनता को भलाई करेंगे। जी, तो सर आप जब पंचायत समिति पद पे विजयी होकर आते हैं तो सबसे पहले आपकी विकास की प्राथमिकता क्या होगी? विजय होगा उसके बाद तो पहले हमको समर्थन करके शपथ लेंगे। उसके बाद जब योजना आएगा तो योजना आने से पहले वीडियो साहब से कहेंगे कि जो भी योजना मेरे पंचायत के अंदर देते हैं इससे पहले सभी पंचायत सदस्य को देकर को जानकारी दें और भ्रष्टाचार को बंद करें। जी, तो सर आपने जैसे बताया कि भ्रष्टाचार, तो यहाँ क्या मतलब क्या मूल समस्या है जो बता रहे भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार तो जितना नीचे कुर्सी है, नीचे को अगर वार्ड सदस्य 500 लेते हैं तो ब्लॉक में 50,000 लेते हैं। ऊपर मुख्यमंत्री तक लाखों के लाख लेकर के कोई योजना कागज़ पर ही पास करके अपना योजना पास कर लेते हैं और कमीशन लेकर के खेल तमाम कर देते हैं। और जनता के 25% भी ज़मीन पर उसका काम नहीं होता है। सब जबकि हमारे 5 साल मुखिया रहा, अभी मुखिया जी को प्रतिमा देवी के आगे में जो रोड बना है वह रोड अभी तक कहीं नहीं बना। नंबर 2, जो योजना 7 निश्चय के अलग है वह योजना के अंतर्गत हमारे गांव का पंचायत के मुखिया श्री प्रतिमा देवी ने सबको दूरे दूरे में रोड दूरे दूरे ढाल करके और अपना वर्चस्व बनाए। जी, तो सर ये इतनी सारी जो चुनौतीपूर्ण भ्रष्टाचार ये जो समस्या बता रहे हैं, तो ये चुनौतीपूर्ण समस्या आप कैसे हल करेंगे? जब पंचायत समिति पद पर जाएंगे तो प्रमुख से निवेदन करूंगा जब वीडियो साहब से आदेश किया जाए कि ये भ्रष्टाचार बंद किया जाए। अगर उससे नहीं मानेंगे तो डीएम साहब को आवेदन देंगे। डीएम साहब नहीं समझेंगे तो मुख्यमंत्री तक हम जाएंगे, प्रधानमंत्री तक जा कर के वह योजना का सच्चाई को हम लाएंगे। जी, तो सर अब आप जो अभी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं तो यहाँ की जनता से कैसी समर्थन मिल रही है आपको? हमारे जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे जनता 9, 10, 11 पूरे 80% समर्थन में है। वार्ड नंबर 12 भी 50% समर्थन में है। 1, 2, 3 वह भी 50% समर्थन में है। और हमारे वार्ड का 7 नंबर से लेकर 4, 5, 6 तक भी हमारे गांव का जनता 50% हमारे समर्थन में जागरूक है। जी सर, तो क्या लग रहा है इस बार आपकी विजय सुनिश्चित है? ये तो अभिमान नहीं करते हैं जो विजय, लेकिन इसके लिए चुनाव होने के बाद 99% तो ज़रूर है जो हम विजय ज़रूर भगवान हमको देंगे। और हम 2 पद से हैं जी, गांव के वार्ड नंबर 7 से पंच से हैं। और इसीलिए समय तो किसी के हाथ में नहीं है, इसीलिए मैं वार्ड नंबर 7 से पंच से भी उम्मीदवार बना हूं और पंचायत समिति से उम्मीदवार बना हूं। पूरे पंचायत के यही लेकर जो गांव का भ्रष्टाचार और चोर को सज़ा देने के शक्ति मुझे आएगा तो सबको हम जनता को ये कर कर दिखलाएंगे। जी, तो सर रशीदपुर पंचायत के जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम जनता से यही अपील करते हैं जो सिर्फ जैसे उप सरपंच मुझे बना दिया था इसी तरह मुझे पंचायत समिति बना करके मेरा हाथ मजबूत करें और
आप मेरे से जो टूटा फूटा शक्ति है, हम आपको काम को जरूर, भ्रष्टाचार को दूर करके आपके योजना का काम, 7 निश्चय योजना का काम, जैसे कल का नाली का पानी बंद है, लेकिन मुखिया जी आज पैसा लेकर को, विधायक सब लेकर को बैठ गए, अभी तक किसी वार्ड में पानी सही से नहीं चल रहा है, जबकि मुख्यमंत्री ने पेपर में ऐलान किया था कि अगर 7 निश्चय योजना में जल नल नहीं चलेगा उस मुखिया को उम्मीदवार रद्द किया जाएगा। लेकिन ये तो हमारा सरकार ही अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया है, जबकि सब वार्ड में पानी कहीं नहीं चलता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो कागज़ पर आदेश करते हैं और कार्रवाई करते नहीं हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारा चुनाव चिन्ह 3 नंबर में कप और प्लेट है। यही कप प्लेट लेकर के पूरे पंचायत के जनता से मैं उम्मीदवार हूं और सबसे एक एक मत मांगता हूं कि अपना मत देकर मुझे लाभ देने की कृपा करें। अगर बन जाने के बाद मैं भ्रष्टाचार को अविलंब दूर करेंगे, और जो कहते हैं वह करते नहीं हैं, और हम कहते नहीं हैं वह करते हैं ज़रूर। इसीलिए हम सभी जनता से धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। Is what you